गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। आप मुझे देखते रहते हैं कि डॉक्टर रूबी मलिक जो है हर जगह पहुंच जाती है। लोगों का बड़ा जो है ना मेरे अक्सर मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते हैं कि सिस्टर आपने ये जो कपड़े पहने वो इंस्टॉलमेंट पे लिए हैं, या आपके हाथ में जो इतना महंगा फ़ोन है ये इंस्टॉलमेंट पे है या किस पे है। इंस्टॉलमेंट वालों के बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग जो है ना बड़ा ज़्यादती करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं ऊपर। तो मेरे सुनने में आया कि चलो मैंने कहा आज जाती हूँ ज़रा इनसे पूछती हूँ कि इंस्टॉलमेंट पे जो है ना वो कितने % ऊपर लेते हैं और लोगों के साथ इनको कौन सी मुश्किलात नज़र आती हैं और इनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। देखिए बात दोनों तरफ से होती है। अगर क्लाइंट को प्रॉब्लम है तो देने वाले को भी प्रॉब्लम है। तो कहते हैं ना ताली तो दोनों हाथ से बजती है। तो आए ज़रा देखती हूँ ना यहाँ पे क्या चल रहा है। लो जी मैं आ गई हूँ। यहाँ पर जो दुकान है वो है इत्तेफाक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब पता नहीं ये हमें कहीं कुटना ही ना शुरू कर दें। दिखाएं जी सारा सामान इनका। ये किस्तों का काम करते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। मेरी फेवरेट स्कूटी भी यहाँ पड़ी हुई है। मैं इस्तेमाल तो नहीं कर रही लेकिन मैंने करनी है, मुझे मिली हुई है गिफ्ट। सो ले आए जी, बैठे हैं यहाँ पर और भी लोग और मैं पूछती हूँ उनके ऑनर कौन है। ऑनर का पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी आप कौन है यहाँ के? मैं ओनर ही हूँ यहाँ का। अच्छा जी, ऑनर बैठे हैं। लो जी हमारी किस्मत अच्छी है, आज हमने ऑनर को ही पकड़ लिया। अक्सर और बेशतर होते हैं ऑनर मंजरे आम से गायब होते हैं, लेकिन ये वाहिद ऑनर है जो हमें मिल गए हैं। ले भाई सुनाए, नाम क्या आपका? उमर नाम है जी मेरा। अच्छा उमर भाई इतने कम उम्र में इतने काम कर लिए हैं। फैमिली बिजनेस है इसीलिए। अच्छा फैमिली बिजनेस है। और भी ब्रांचेज हैं आपके इस नाम से? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, इत्तेफाक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हमारी 20+ ब्रांचेज हैं लाहौर के अंदर ना। फिर तो 10 से उंगली घीमी होंगी आपकी। बस यही समझे। अच्छा मुझे ये बात बताएं कि कुछ लोगों को कंप्लेंट्स आती हैं, अक्सर मेरी वीडियो वायरल होती है तो लोग कहते हैं जी आपने ये घड़ी जो है वो असली पहनी है या नकली पहनी है। ये जो मोबाइल है, अभी पिछले दिनों मैं सैमसंग का मोबाइल जब वीडियो बनाती हूँ तो लोग कमेंट करते हैं जी ये आपने इंस्टॉलमेंट पे लिया। तो मैं कहती थी एक पग हर बंदे का हुंदा है, पता नहीं जेब से लिया कि इंस्टॉलमेंट से लिया। इंस्टॉलमेंट पे चीज़ को लोग इतना बुरा क्यों समझते हैं? नहीं, बुरी चीज़ तो नहीं है। इस तरह तो कोई भी नहीं कैश पे चीज़ ले सकता। अब गरीब बंदा है, कोई जिसकी सैलरी 20,000 30,000 है, वो अब 40,000 या 50,000 की चीज़ इकट्ठी अफोर्ड तो ना कर सकता। बेहतर ये है कि वो 5,000 या 4,000 या 3,000 मंथली दे के वो चीज़ किस्तों पे ले ले। इसमें उसका भी फ़ायदा है, हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाता है। अच्छा उमर भाई, अक्सर ये होता है कि जैसे 10,000 की चीज़ है, आप वो कितने में देते हैं और कितने महीने की इंस्टॉलमेंट होती है? हमारा एक माकूल सा मार्जिन होता है। तकरीबन आप लगा लें 10,000 वाली चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा भी उसे 12-13,000 की पड़ जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाती। तो यानी मतलब 10,000 की चीज़ 12 से 13,000 ऊपर बस? जी 12-13,000 ऊपर नहीं, 2 से 3,000 ऊपर जाता है। यानी 2 से 3,000 बस? जी ये समझ लें कि सिर्फ वो जो है हमारे जो छोटे मोटे अखराजात होते हैं वही निकलते हैं सिर्फ इसमें। कोई थोड़ी बहुत हमें बचत आ जाती मतलब कितने परसेंटेज बन जाता है? ये क्या क्या कह सकते है। 20 से 30% के मिड में आ जाती बात। 20 से 30%? मतलब ज़ाहिर है आपने एक चीज़ दी है, साल पैसे अपने इन्वेस्ट किए हैं, इतना तो आपका हक बनता है। जी वैसे 0% मार्कअप पे भी हम चीज़ें देते हैं। अगर 4 मंथ पे कुछ बंदा चीज़ लेता है वो 0% मार्कअप पे है। 6 मंथ में हमारा 10% है और 1 ईयर में 20-30% बन जाता है तकरीबन। अच्छा मेरी बात सुनिए उमर भाई, अगर फॉर एग्जांपल कोई आपसे चीज़ लेके जाता है, उसकी इतनी हैसियत नहीं होती, लेकिन आपने 2 एविडेंस भी ले लिए, 2 गारंटियाँ भी ले ली, गारंटियों के बाद आपने जो है उसको प्रॉपर्ली उसको चीज़ दे दी। अब वो बंदा क्या करता है, उसकी नीयत में उसकी शायद कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, वो बेच देता है, आपको किस्त भी नहीं मिलती, आप फिर एविडेंस जिसने दिया, जो विटनेस होते हैं उनसे रिकवर कराते हैं? हाँ जी, हमारा जो है ना जिस बंदे को चीज़ देते हैं पहले प्रॉपर वेरीफाई होता है कि आया कि इसने चीज़ बेचनी तो नहीं। अगर फिर भी वो खुदा न खास्ता अगर वो बंदा बेच देता है या बंदा फोत हो जाता है या बंदे को कुछ हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो जो 2 गारंटर होते हैं ना वो हम ऑथेंटिक डालते हैं, जिनका अपना घर हो, अपना कारोबार हो, उनकी हम गारंटी डालते हैं। फिर हम उनसे पेमेंट अपनी रिकवर करते हैं। उनको बता के जब उनकी गारंटी लेते हैं उस टाइम उन्हें बताते हैं कि भाई अगर ये बंदा कोई किस्त नहीं देता या आगे पीछे हो जाता है तो आप पैसों के जिम्मेदार हैं, आपने पेमेंट देनी है हमें जी। वो गारंटी देते हैं तो फिर हम उनकी गारंटी डालते हैं, फिर उनसे पेमेंट रिकवर होती है। मतलब इसमें ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएं किसी से, यानी मतलब मुश्किल तो होती होगी थोड़ी, भाई ऊत तो होती होगी? नहीं वो तो नहीं, जो बंदे ठीक हों, जो बंदे जिसको अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है वो बंदा कभी भी नहीं लड़ता। जिस तरह हम इज़्ज़तदार हैं, हमें अपनी इज़्ज़त प्यारी है, इसी तरह हम अच्छे बंदे की गारंटी डालते हैं जो अगली बात ही ना करे। हम पहले सारी बातें फाइनल करके, तहरीर होती है हमारी बाकायदा, उसके ऊपर साइन अंगूठा होता है, फिर जाके चीज़ अगले को मिलती है। अब बात आ जाती है टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स की, लेते हैं फ़ोन आपसे? जी काफ़ी लेते हैं। नाम बताएंगे? नहीं नाम नहीं बता सकते यार, बंदे की प्राइवेसी होती है, मैं भी डिस्क्लोज़ करूँ उसे, वो चीज़ मुनासिब भी नहीं है। काफ़ी हाँ देख लें गाइज, आपको पता है ये जो इतने महंगे महंगे फ़ोन पकड़े होते हैं ना, ये सारे जो है ना वो इंस्टॉलमेंट के होते हैं, या उनको गिफ्ट मिलते हैं, कोई बड़ी तगड़ी पीछे बिग ब्रदर होते हैं जो गिफ्ट करते हैं, या कोई बहुत बड़े वो क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट के प्लान्स होते हैं,
तब जाके ये चीज़ें बनती हैं। अगर कोई मुझे कहे कि जी अभी 10 लाख की चीज़ ले लो, तो मेरी इतनी औकात नहीं, मेरी 2 लाख की भी नहीं है भाई, मैं तो मजदूर बंदा हूँ, थोड़ा बहुत कमा के उसी में खुश हूँ। लेकिन जहाँ पे लोग कहते हैं ना ये इतनी महंगी गाड़ी से उतर है, इतना महंगा फ़ोन इसने हाथ में पकड़ा हुआ है, एवं उसकी लितर परेड शुरू कर देते हैं। वो बेचारे किस्तों पे लेके महीने मंथली किस्तें अदा करते हैं। किस्तों पे लोग गाड़ियाँ भी लेते हैं, बाइक्स लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, आईफोन काफ़ी आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं जो किस्तों पे लेते हैं। अच्छा, कितने मजे की बात है, अगर कोई गाड़ी किस्तों पे ले रहा है तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं हो रही, अगर कोई घर ले रहा है उस पर ऑब्जेक्शन नहीं हो रही, अगर कोई इंस्टॉलमेंट वाली शॉप पे आके इंस्टॉलमेंट पे फ्रिज, बाइक या कोई ऐसा एसी लेते हैं उस पर बात आ रही है, क्या कहते हैं इसके मतलब? जाहिर सी बात है, बैंक है, बैंक के खिलाफ कौन बोलेगा? बैंक एक इदारा है प्रॉपर। हमारे भी काफ़ी इदारे हैं इस फील्ड के अंदर, जिस तरह हमारा एक प्रॉपर इदारा है, हमारे इदारे के अंदर कोई 200-250 बंदा काम कर रहा है। तो इसी तरह ही जो है ना काफ़ी इदारे हैं हमारे भी, लेकिन बैंक के खिलाफ कोई बोलता नहीं, हमारे भी सारे फिर शुरू हो जाते हैं। अच्छा, 2 सवाल हैं, लीगल टीम आपने रखी हुई है और रिकवरी टीम भी रखी हुई है? लीगल टीम तो खैर नहीं है हमारे पास, लेकिन रिकवरी टीम हमारे अपने बंदे ही हैं, वही सेल डालते हैं, वही रिकवरी करते हैं। यानी कि जिस बंदे ने आपको चीज़ दी है उसी ने आपसे पैसे लेने हैं, वही आपको लेके देगा, फिर पेमेंट हमारी वही बंदा रिकवर करवा। अच्छा, अगर मैं कोई चीज़ लूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको 2 गारंटियाँ करवानी पड़ेंगी, आपके ID कार्ड की कॉपी लगेगी। भाई मैं तो ब्रांड हूँ, मैं गारंटी नहीं देती तो? आप ब्रांड है बेशक, आप तो पाकिस्तान के शहरी हैं ना, जिस तरह हम शहरी हैं इसी तरह आप भी शहरी हैं। गारंटियाँ आपको करवानी पड़ेंगी, उसके बगैर चीज़ नहीं मिलेगी। गारंटी जो है वो उसकी प्रॉपर्टी अपनी होनी चाहिए या प्रॉपर्टी अपनी होनी चाहिए और कारोबार उसका अपना होना चाहिए, प्रॉपर कारोबार होना चाहिए। कोई जनरल स्टोर हो गया या इस तरह का जो है ना प्रॉपर कारोबार होना चाहिए, जिस बंदे का यानी कि एनी टाइम उसका फेस सामने हो, जब हम जाएँ वो हमें मिले, इस तरह के बंदे की गारंटी होनी चाहिए। लो भी गाइज, यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि हर कारोबार की एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अपनी कंडीशंस को सामने रखते हुए हर बंदा अपना काम कर रहा है, अपना कारोबार चला रहा है। इसमें हम किसी को गलत नहीं कह सकते कि ये काम सही है, ये काम सही नहीं है। अगर घर में इंस्टॉलमेंट पे लूँ तो वेल एंड गुड, अगर मैं गाड़ी इंस्टॉलमेंट लूँ तो अप्रीशिएट। तो अगर मैं कोई मोबाइल या कोई रेफ्रिजरेटर लेता हूँ तो कहते हैं जी ए तो फ्रॉड है, इन्हें एवं किस्ता ते फ़ोन लेता है। तो लिहाजा इस तरह की जहनीत ना रखें। इंसान अपने हालात को और अपनी जेब को मद्देनज़र रखते हुए कुछ काम करने पड़ते हैं, और ये कारोबार है और हक हलाल का काम है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ गलत है, मैं इसको बिल्कुल भी गलत नहीं कहूँगी। लिहाजा जिसने जो मेरे हवाले से यहाँ पे आएगा, कितने % डिस्काउंट देंगे? हम आपके जो रेफरेंस इधर आएगा उन्हें 10% डिस्काउंट देंगे। लो भाई 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और न्यू ईयर भी है तो फटाफट आ जाओ। ओके, दिखा दिया है। लो भी गाइस, इसके साथ दे मुझे इजाज़त और दुआओं में रखें यार। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।